हेलो, एक बार फिर आप सबका मैं एक बार बहुत तायद से स्वागत करता हूं। और मैं आपका प्यारा सा टीचर मिस्टर सैमुअल जोसेफ आपके लिए एक और सेशन ग्रेविटी का लेके आया। भाई सर, आप ग्रेविटी से इतना प्यार, भाई चीज ही कुछ ऐसी है। ग्रेविटेशन से प्यार किसको नहीं होगा मेरे यार। आइए एक और टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे आज के इस नए सेशन की ओर। और कल जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्मॉल सा जी, नॉटी नॉटी जी, ये हमारे अर्थ के एलिप्स का ये शेप होता है ज्योमेट्रिकल, इसकी वजह से वेरी करता है। और हमने ये बात देखी थी कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ सेंटर में फंस गए तो यहाँ से रेडियस बड़ी और पोल की रेडियस छोटी, तो भैया पोल पर जी जो है बड़ा होगा और जी इक्वेटर पर छोटा होगा। यदि अभी भी कोई शक और शुबा रह गया हो मेरे बच्चों, तो आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा और कि क्या डिफरेंस है बड़े जी में और डिफरेंस छोटे जी में। बड़ा जी और छोटा जी, आइए देखें। डिफरेंस करने के लिए वही बचपन वाली हाल, हम भैया लाइन बीच में बना देते हैं, हाँ जी, और यहां लिखते हैं बड़ा जी, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट बड़ा जी छोटा जी में डिफरेंस पता चल जाए। तो भैया ये है छोटा जी, ओके। फिर देखते हैं, तो देखा शुरू करते हैं। जी जो है भाई, ये है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। भैया ये पढ़ा था ना हमने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। क्या है ये? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट का मतलब मेरे बच्चों क्या होगा? जो कभी ना बदलने वाला कांस्टेंट। आइए, और ये भैया समय के अनुसार जैसे लोग बदलते हैं वैसे ये भी बदलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये पहली बात। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, ये है इसका पहला डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं भैया। जी जो है ये है कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। अभी मैंने बात करी आपसे, ये है कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। कहीं भी जाओ इसे हमेशा एक जैसा पाओ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, ठीक है। एवरीवेयर कांस्टेंट इन द यूनिवर्स, ओके। देन ये भाई साहब वेरी करते हैं फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। इट वेरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। कारण हर प्लैनेट का शेप और साइज बदलता है भाई, हाँ जी। आइए उसके बाद देखें, मैंने आपको बताया था हमारे बड़े जी साहब की वैल्यू क्या होती है? 6.67 into 10 to the power -11। और इसकी वैल्यू लगभग हम 9.8 ले लेते हैं और कभी कभी 10 भी। आइए यूनिट
हमने डिराइव करी थी, मेहनत हमने करी थी। इसको डिराइव करने में क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ओके, देख लो भैया। और इसकी यूनिट क्या होगी? अरे भूलिएगा नहीं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देख लीजिए। चलिए अब हम शुरू करेंगे, कौन बनेगा फ्री फॉल का पति। नहीं नहीं नहीं, फ्री फॉल आप देखने जा रहे हैं फ्री फॉल का पति चलिए देखें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बढ़िया टॉपिक क्या जी? फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या कॉन्सेप्ट है इसका, समझने की कोशिश करेंगे। फ्री फॉल यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मार्कर मेरे हाथ में जो रहता है मैं उसी को दिखाऊंगा। मान लीजिए ये जो मार्कर है इसको मैंने नीचे फेंका, नीचे छोड़ा और ये नीचे गया, तो भी ये ग्रेविटी के द्वारा नीचे जा रहा है। इसको ऊपर फेंका तो भी ये ग्रेविटी के द्वारा ही नीचे जाएगा। ठीक है, यानी हमने कोई ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के हवाले करा, उसे ही हम कहते हैं फ्री फॉल। यानी उसमें आपका कोई जरूरत नहीं है फोर्स लगाने की, सारा काम हमारे लिए हमारी धरती माता करेगी, जैसा कि हम कहते हैं। आइए देखा जाए क्या होता है फ्री फॉल। इट इज अ सिचुएशन सर आप बड़ी बातें और बोलियां बना बना के बोल रहे। अरे भैया आप ही के लिए तो है सब कुछ। इट इज अ सिचुएशन वेयर द बॉडी क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, एक्सपीरियंसेस ओनली ग्रेविटेशनल, क्या चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी मेरे बच्चों, हम जब फ्री फॉल को कंसिडर करते हैं तो हम उसमें एयर या और किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस या फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, केवल मात्र ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर किया जाता है। एंड नो अदर क्या फोर्स should be considered। ये बात हम लोगों ने मोशन के चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। should not be considered, okay, and no other force। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के से इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। धमाकेदार क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। तो भैया क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट क्यों है? कारण आपके अंदर वो बात बिल्कुल चली जाए, ठीक है। इसलिए मैं आपको हर कॉन्सेप्ट के साथ कोशिश करूंगा कि एक न्यूमेरिकल जरूर कराऊं। चलिए, तो ये है हमारा फ्री फॉल का फ्री फॉल न्यूमेरिकल, यानी बॉडी जो है वो ग्रेविटी के द्वारा खिंचती चली जाए और उस पर कोई भी रोक टोक ना लगाई जाए। चलिए देखा जाए। क्वेश्चन 1 ऑफ द फ्री फॉल, कैलकुलेट
क्वेश्चन है कैलकुलेट द बॉडी हाइट if it has a mass of 2 kg. It has a mass of 2 kilo. 2 kg. 2 kg. ओके, चलिए देखा जाए, इसको नोटिस करिए। ओके, तो अब क्या है कि कोई बॉडी जिसकी हाइट, कैलकुलेट द हाइट हमें करना है किसकी, एक बॉडी की जिसका मास 2 kg है एंड आफ्टर 7 सेकेंड्स, आफ्टर 7 सेकेंड्स क्या हुआ, इट रीचेस द ग्राउंड, it reaches the ground, जमीन पर आग धमक गई। ओके, आइए देखें, तो यानी एक बॉडी है, एक बॉल है, ठीक है भैया, इतना छोटा मास तो बॉल का ही हो सकता है, जिसका मास जो है हमें दिया है 2 kg। ओके, मास कितना है, 2 kgs। ओके, फाइन सर, फाइन। एंड जब ये गिरी कहां से, ऊपर से, तो कहा जा रहा है इसको लगा t 7 सेकेंड, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि इसने कितनी हाइट कवर करी, ठीक है, कैलकुलेट द बॉडी हाइट। ये 7 सेकेंड के बाद ग्राउंड पे आकर के भाई धमक गई। ओके, फाइन। तो बताइए, जब ये गिर रही होगी तो इसका यू क्या होगा मेरे बच्चों, यू तो सर जी 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो भैया, होगा। चलिए, होगा तो फिर देखते हैं, आइए देखा जाए। U0 मास तो 2 किलो है, ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जरा सोच के बताओ, ठीक है। ये क्या है, h, यानी इसने कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। अगर हमने इसको s बोल दिया, t हमारे पास गिवन है, तो क्या हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देख लो भैया, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एस क्या है, बॉडी जब यहां से गिरना चालू करी तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यही तो इसकी हाइट हो जाएगी। ओके, एस, यू था 0 तो ये पूरा 0, हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी कितना है 9.8 और टी कितना है 7 का स्क्वायर। फाइन, आइए उसके बाद देखते हैं ये कितना हो जाएगा भाई, इसको कैलकुलेट करो तो 9.8 इंटू 7 भैया 49 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसको कैलकुलेट किया तो सर जी क्या हुआ 480.2 अपॉन 2, ठीक है। ये सब क्या है, और एस की वैल्यू अर्थात हमारी हाइट कितनी आ गई 240.1 मीटर। ओके, नोट डाउन कर लो भैया जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है, अब हम देखने जा रहे हैं
मास और वेट में क्या अंतर है? मास वर्सेस वेट। हाँ सर भी मैच करा रहे हो क्या? नहीं भैया, मास वर्सेस वेट का मतलब हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं, मास और वेट। ठीक है, मास को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? मास का मतलब क्या हुआ पहले ये समझे। मास का मतलब हुआ कि कितने अमाउंट ऑफ मैटर आपने किसी चीज के अंदर ठूस ठूस के भर दिया है। कैसा भर दिया है? ठूस ठूस के। ठीक है, यही तो उसका मास हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विच इज कंसर्न विच इज इन द मैटर, कंटेन्ड इन द मैटर। ओके, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं द्रव्यमान हिंदी में। ठीक है, और इसको कहते हैं भैया भार। सब भार, हम सब क्या है? पृथ्वी पे भार लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखो, अगर बोला जाता है कि जैसे मेरा मास 83 केजी है, लोग कहते हैं नहीं सर ये मास थोड़ी ना, ये तो वेट है। नहीं भैया, वो एक्चुअली में मास होता है। ठीक है, आपका वेट उसको नहीं कह रहे हैं, वो मास है जो आपका 83 केजी है। ठीक है, तो लेकिन जनरल टर्म्स में हम मास और वेट को एक ही जैसा बोल देते हैं। ठीक है, आइए डिफरेंस समझेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो क्या है मास? एक्चुअल कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन द बॉडी, एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी। ओके, और वेट क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मेरे ऊपर इस समय ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, चाहे मैं यूं करके उछलू भी तो भी नीचे मुझे वो खींच रही है। बात समझ में आ रही है? तो कितना वो फोर्स लगा रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वही वेट कहलाता है। ठीक, आगे देखा जाए, मास जो है कहीं भी चले जाओ भैया, कहीं किसी भी ग्रह पे चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे मार्स पे ही क्यों ना चले जाओ। ठीक है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। आगे देखा जाए, क्या ये कांस्टेंट रहता है? नहीं, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन जी, जी जी स्मॉल जी लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट, इट कैन नेवर बी जीरो। क्या मास कभी ऐसा होगा जीरो हो जाएगा कि तुम सिकुड़ जाओ? नहीं नहीं, और नेगेटिव। ठीक है, ना ही ये जीरो हो सकता है और ना ही ये नेगेटिव हो सकता है। क्या किसी का वेट आपने सुना है -83 kg? सर जी आप सर ने पूछा कि भाई तुम्हारा वेट कितना है? सर मेरा वेट -40 kg है। -40 kg किसी का वेट होता है? क्या मतलब कि सर अभी तो हम प्रोसेस हुए हैं आने में। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इट कैन नेवर बी क्या? जीरो और नेगेटिव। और ये क्या होता है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एज वेल। ठीक है, वेट हो सकता है भाई जीरो, कहीं दूसरी प्लैनेट पे चले जाओ। ठीक है,
नेगेटिव क्यों भैया? ग्रेविटी नीचे की ओर लगाती है तो हम नेगेटिव ही लेते हैं। अब इसका जो एसआई यूनिट है मेरे बच्चों ठीक है, कहना नहीं सर जी कुछ बन रहे हैं आप है। मित्रों आइए देखें, एसआई यूनिट जो है केजी होता है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। हमारे न्यूटन बाबा साइंटिस्ट, यानी इसको हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन। ओके, चलिए अब आइए हम देखते हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चन। एक और सेशन की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, एक प्यारा सा छोटा सा लिटिल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एक और लिटिल क्वेश्चन आपके सामने देवियों और सज्जनों प्रस्तुत करता हूं। एन ऑब्जेक्ट क्या है भाई? एन ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ कितना केजी? 60 केजी। तो पूछा जाएगा आपसे क्या? फाइंड इट्स, ढूंढिए भैया, जब तक ढूंढोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। वन हु सीकeth विल फाइंड इट। ओके, क्या है? वेट ऑन अर्थ एंड सेकेंड वेट ऑन मून। चंदा मामा के ऊपर हमें देखना है क्या होगा। आइए देखें, इसका सॉल्यूशन इधर कर ही दे रहा हूं मैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो भैया वेट ऑन अर्थ, वेट क्या होता है? ठीक है, वेट क्या होता है? यानी ग्रेविटी कितना फोर्स हम पर लगा रही है, यानी m और g होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और ये किसका है? अर्थ का g। तो भैया मास कितना था? 60 किलो। कितना किलो? 60 किलो। और इसको हम मान लेते हैं 10। अरे भाई 9.8 10 लगभग एक ही बात है। तो ये कितना आया? 600। और मेरे बच्चों यूनिट कितनी है? भूलिएगा नहीं, न्यूटन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि वेट ऑन मून कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? आपको मालूम है कि जो वेट ऑन मून है वो भैया वेट ऑफ अर्थ का 1/6 होता है कि नहीं होता? यानी जितना हमारा अर्थ पर वेट होगा उसका 1/6 हमारा मून पर होगा। तो भैया वेट ऑन अर्थ कितना निकल के आया? 600 न्यूटन। 600 न्यूटन कर ले और इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से। ठीक है, कितना आया भाई? और मेरी बहन 100 न्यूटन। बात समझ में आई? ये रहा वेट ऑन मून। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस सेशन की समाप्ति पर आपको अलविदा कहना चाहूंगा।